जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2026 में आने की संपूर्ण संभावना रखते हैं। और मैं कहूँगा कि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अपने 17 अक्टूबर की परीक्षा से पहले देखने की कोशिश करिए। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका ये पेपर बहुत ही ईजिली क्रैक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग तैयार हो जाइए और चेक करिए इन क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर कार्ड जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर इतिहास के, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस व स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आनंदीबेन पटेल के साथ कर देना। नेक्स्ट, किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तो ये बात किसने कही थी? मोतीलाल नेहरू जी का ये कथन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं यानी कि अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है। तो अगर कुल संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर 470 प्लस करिएगा, यानी कि यहाँ पर 470 से ज़्यादा यहाँ पर अनुच्छेद हैं वर्तमान समय पर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, ये किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ये संघ राज्य होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, उपराज्यपाल या गृह मंत्री या साथियों यहाँ पर प्रशासक के द्वारा होता है। मैं कहूँगा ये प्रशासक के द्वारा होता है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ रहेगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। इसका नाम था 69वां संविधान संशोधन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता किस देश से अपनाई गई थी। तो ये आप लोग इंग्लैंड देश के संविधान से कर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, नाम बताइए। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात चल रही है, तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो यही भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है। तो ये आप लोग उपाध्यक्ष के साथ कर देना, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया कैसे जा सकता है। सभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑन करके। और आप लोग बताइए आप लोग इस क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पिछली लोकसभा के अध्यक्ष या पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष या नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। तो यहाँ पर मैं कहूँगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आप लोग लॉक कर दीजिएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो ये संसद के किसी एक सदन में हम लोग कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी आपका बन जाएगा। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे, 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। और 1976 में इसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको लाया गया था। नेक्स्ट, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये कहाँ की है, ये आपके बिहार की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, नाम बताइए। तो मैं कहूँगा ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्यौहार है, किसका मुख्य त्यौहार है। तो ये आप लोग करिएगा, पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये आप लोग रविवार के साथ कर देना। रविवार आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, डेनमार्क की राजधानी क्या है। यहाँ पर कोपेनहेगन को लॉक कर देना, डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका भोपाल में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, आप लोग मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर हम लोग केरल की बात करें तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ कर देना। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका मुंबई में स्थित है। मुंबई आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो मैं कहूँगा कि सुनील छेत्री जो है ये फुटबॉल के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध साथियों युद्ध कौशल से, किससे है? युद्ध कौशल से है, ये आप लोग यहाँ पर याद कर लेना। नेक्स्ट, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कौन से वेद की बात चल रही है? यहाँ पर आप लोग निरुक्त के साथ कर देना। वेदों के निरुक्त अंग की बात चल रही है, ये जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या से संबंधित है। नेक्स्ट, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा कौन सा है? चौथे का नाम अथर्ववेद है। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो मैं कहूँगा ये जयदेव हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मूलराज प्रथम की अगर बात की जाए तो यही तो गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, चंदेल वंश की राजधानी किसने की थी? अब यहाँ पर चंदेल वंश की स्थापना की बात की जाए किसने की थी? तो मैं कहूँगा नन्नुक की अगर बात करें या चंद्रवर्मन की बात किया जाए तो इन्होंने ही चंदेल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? तो मैं कह सकता हूँ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था वो क्या था? कमल और रोटी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। मंगल पांडे ये सिपाही थे कहाँ से? ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर किसके साथ करोगे? तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम की बात करें तो ये आप लोग यहाँ पर प्रयागराज के साथ कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो प्रयागराज आपको बता देना है। उसके बाद, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा व सबसे लंबी किस देश के साथ साझा करता है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और सबसे कम यहाँ पर तान देश के साथ करता है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है प्राइम, मेरिडियन या कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर कर्क रेखा के साथ कर देना। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिए। नेक्स्ट, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी से मिलती है? तो यहाँ पर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? आप लोग अलकनंदा नदी के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज, यमुना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर बुध ग्रह को लॉक कर देना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो यहाँ पर ये सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर होती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं? तो यहाँ पर ये बृहस्पति ग्रह की बात चल रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया? तो ट्राइफेड की बात चल रही है तो ये आपसे सन पूछा जा रहा है, याद कर लेना। 1987 में ये भारत सरकार ने ट्राइफेड बनाया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? तो क्या आप लोग जानते हैं? मैं कहूँगा साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो वो राज्य आपका महाराष्ट्र था, यानी कि एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये साथियों सन 2011 में शुरू की गई थी। 2011 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गैसोहॉल एक मिश्रण है, ये किसका मिश्रण है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? गैसोलीन और मिथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो इनका नाम था सीवी देसाई और इनके द्वारा ही यहाँ पर गोबर गैस का आविष्कार किया गया था, याद कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अब यहाँ से हम लोग करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 2026 के। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखना। आपकी यूपी SSSC PET एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे करंट अफेयर के, तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लेना। दक्षिण कोरिया और किस देश ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है? तो ये कौन से देश ने किया है? जापान देश के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन याद करोगे? ऑप्शन नंबर डी में आप लोग ऐड कर देना। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना। जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा लिखी है इन्होंने। आंसर ऐड कर लेना यहाँ पर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? का 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो जिला है ये भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका सिंगापुर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ शुरू हुआ था? तो ये आपका दुबई में शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ कर देना। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन 2026 के हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई हैं, उनका नाम क्या है? अगर उनका नाम आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर सुरेखा यादव कर दीजिएगा। ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो रिटायर हुई थी, इनका नाम है सुरेखा यादव। नेक्स्ट, किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर अगर बात करें कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर महाराष्ट्र आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बने। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। किसने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो ये जैनिक सिन्नर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो यहाँ पर अगर बात करें आंध्र प्रदेश आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कहाँ P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? तो ये कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका जापान, सऊदी अरब या अमेरिका, ये कहाँ मनाया गया है? तो मैं कहूँगा ये सऊदी अरब में मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे टाटा मोटर्स का MD व CEO नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? शैलेश चंद्र के साथ जाएगा, क्योंकि शैलेश चंद्र टाटा मोटर्स का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 30 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो मैं आपसे पूछूंगा ये किसको नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा इनका नाम है और ये दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने सीमा सुरक्षा के लिए AI संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये यहाँ पर आप लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के साथ कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों कह रहा पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये आपका नई दिल्ली। करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, कहाँ बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पर मॉस्को में ये आपका किया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए कह रहा है किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो ये आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करेंगे? ये आपका हो चुका है क्वेश्चन, अभी मैंने आपको करवाया था। तो ये थे आज के सेशन के टॉप लेवल के क्वेश्चन। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और आज की इस क्लास में आपके कितने क्वेश्चन टोटली सही हुए। आप सभी लोग हमें फीडबैक दीजिएगा और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना। अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया था तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ये क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इन सभी क्लासेस को रेगुलरली वॉच कर सकें और अपने एग्जाम को क्रैक कर लें। ओके, मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।